कबीर देव है, कबीर भगवान, और यही पूजा के योग्य है। इसके पाने का ये मंत्र है और पूर्ण संत से ही मंत्र प्राप्त करके भक्ति की जाती है। ये तीनों चीज मिलने के बाद, स्पष्ट हो जाने के उपरांत, चलते फिरते, बैठ के, लेट के, सफर में, यात्रा में आप उस नाम का जाप करते रहिए। और गुरु मर्यादा में चलिए। जो भी धर्म क्रियाएं बताई हैं वो करते रहिए। सभी ने प्रमाण दिया है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ये तो सूक्ष्म वेद कबीर परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान में लिखा है कि परमात्मा की प्राप्ति का जो मंत्र है वो राम का नाम है। उस राम नाम को अंतिम श्वास तक जाप करते रहिए और कभी तो परमात्मा की कृपा होगी, आपको सीने से लगाकर अपनी प्यारी आत्मा अपने बच्चे को सतलोक ले जाएगा। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है, ब्रह्म की मेरी साधना का ओम इति एक अक्षरम, ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन, यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। अब स्पष्ट क्या है कि मेरा एक ओम नाम है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो अंतिम श्वास तक, मृत्यु समय तक, शरीर छोड़ते समय तक इसी का नाम जाप करता हुआ शरीर त्याग जाता तो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि मेरी साधना कर, मुझे ही प्राप्त होगा। युद्ध भी कर और सिमरण भी कर। अब इससे सिद्ध है कि ये सब क्रियाएं काम करते करते अपना जैसा भी जिसका कर्म है उस कर्म को करते करते परमात्मा की प्राप्ति करनी है, नाम जाप से होगी। अब युद्ध से कठिन काम कोई नहीं होता। और कहता युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर, यानी अपना काम भी करो और मंत्र का जाप भी करते रहो। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 8, 9 और 10 में उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताई है कि जो उसकी भक्ति करता है, उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन, उस देव पुरुष की जो साधना करता है पूर्ण परमात्मा की, उस भक्ति की कमाई से उसको प्राप्त होता है। और उस परमात्मा की साधना करने का कौन सा मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन परमात्मा यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति का केवल 3 मंत्र के जाप का सिमरण करने का आदेश है, निर्देश है, और वो 3 विधि से किया जाता है। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का जाप है। ये तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम तत्सत कोई जाप नहीं है। तत् और सत ये सांकेतिक है। इनको तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, जिसमें बहुत प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण है, यथार्थ भक्ति की विधि है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का, परमात्म तत्व की जानकारी देंगे, तत्व ज्ञान सुनाएंगे। तो ओम तत्सत को केवल तत्वदर्शी संत ही स्पष्ट कर सकता है। ओम तत्सत कोड वर्ड है।
तो कहने का भाव यह है कि जो भी साधना करनी है नाम का जाप करनी है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो और अपना मूल कर्तव्य जानकर, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है परमात्मा की भक्ति, ये जानकर उसका सिमरण करो। तो इन पवित्र सदग्रंथों ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा के पाने का केवल एक जाप मंत्र है। ब्रह्म तक का ओम जाप है। इससे अतिरिक्त जो कोई अन्य मंत्र जाप करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेव भगवते नमः, ओम एवं नमः, ये इस तरह के जो मंत्र हैं ये कोई जाप के नहीं है। कोई भी सदग्रंथ प्रमाण नहीं देता इनका। तो ब्रह्म का जाप है ओम और परब्रह्म का जाप है तत्। तत् मंत्र वो और है जो ये दास बताएगा। ओम और तत् मंत्र मिलकर दो अक्षर का ये सतनाम बन जाता है। जिन भक्तात्माओं को ये सतनाम प्राप्त है वो समझ रहे हैं। और तीसरा मंत्र जो है वो सत, ये सांकेतिक है, ये सार नाम भी कहलाता है। ये पूर्ण परमात्मा का है। इन तीनों मंत्रों का जाप करना है और तीनों मंत्रों का सिमरण जो है तीन विधि से होता है। तीर विधि तीन प्रकार से ऐसे परमात्मा पाया जाएगा। ये बहुत आसान है। आप यहां से बस में बैठते हो, अपने कार्य तक जाते हो, घर से अपने कार्यालय तक या किसी अपने दुकान की तरफ के तक या कोई अन्य कार्य से रिश्तेदारी में जाना होता है, तो उसमें अपना मंत्र करते हुए जाइए, किसी से बात भी ना कीजिए, क्योंकि यात्री से कितनी बात कर सकता है आदमी। 2 मिनट कहाँ से आया, यानी साथ बैठा है तो इतना पूछ सकते हैं कहाँ जाएगा, कहाँ से आए हो, बस। उसके बाद फिर अपना परमात्मा की भक्ति सिमरण शुरू कर दीजिए। ये ऐसा सिमरण है दूसरे को ये भी नहीं पता ये मंत्र कर रहा है या वैसे स्वाभाविक बैठा है। श्वास उश्वास से इसका जाप होता है। इसी प्रकार कोई किसान है तो अपने खेत में काम भी करे। जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे। अब जैसे हाली खेत जोत रहा होता है किसान, या तो कुछ गाने गाता रहेगा साथ के साथ, कह को रागनी याद कर लेगा या करता रहेगा सारा दिन, या कुछ सोचता रहेगा। उसके स्थान पर अपनी भक्ति करता रहे। मजदूर है अपने, उसने क्या करना है, कस्सी का कार्य है या सिर पर टोकरी रख के चल पड़ा, वहां डाल के आनी है, वहां से वहां तक 2 सिमरण करे, आते समय फेर करे। तो ऐसे अपने इस रूटीन को बना के रखे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। इस प्रकार भगवान मिलेगा। अब ये फैसला किया जा रहा है, ये सत्संग जो चल रहा है इसमें ये आपको बताया जा रहा है कि कुल का मालिक कौन है और वो कैसा है और किसने देखा है। जैसा कल के सत्संग में आपको सदग्रंथों से प्रमाणित किया गया था, आपके समक्ष रूबरू कराए थे कि सभी पवित्र सदग्रंथ प्रमाण दे रहे हैं कि परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, साकार है और वो ऊपर सतलोक में रहता है और वहां से चलकर आता है अपनी प्यारी आत्माओं को, अपने श्रेष्ठ भक्तों को मिलता है आकर के, दृढ़ भक्तों को, और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। ये तो वेद बता रहे हैं उस परमात्मा की लीला
कि वो परमात्मा वो भगवान होता है जो ऐसी लीला करता है। और परमेश्वर ने स्वयं कहा था कबीर जी ने कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेद, ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चारों वेद परमात्मा कबीर जी की महिमा से परिपूर्ण है, उस पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिपूर्ण है। लेकिन इन चारों वेदों में परमात्मा कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि नहीं है। इसलिए परमात्मा कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं कि ये चारों वेद मेरा ही भेद बता रहे हैं, पर मैं मिलो वेदन से नाही, मैं इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मैं प्राप्त नहीं हो सकता। और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। जिस वेद से मैं मिलूं, यानी सूक्ष्म वेद से, परमात्मा कबीर जी के पाने की विधि उसमें लिखी है, तो वो चारों वेदों में नहीं है, वो ये वेद जानते ना। आज सुबह के सत्संग में आपको ज्ञान दिया था, जानकारी दी थी कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले। उन्होंने सतलोक में परमेश्वर के दर्शन किए और वही परमात्मा छुडानी गांव में, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष में, वो सशरीर आए थे जिंदा महात्मा रूप बना के, और अपनी प्यारी आत्मा, उस श्रेष्ठ आत्मा, अपनी उत्तम आत्मा गरीबदास जी को मिले। उनको अपना भेद बताया, सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ दिया। उस प्यारी आत्मा ने फिर आंखों देखा उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान अपनी एफिडेविट में, अपने एफिडेविट में, अपनी अमृत वाणी में, अपने अनुभव की वाणी में लिखा हुआ है। वो जो आपको ये दास रह रह कर सुनाता है, उस गरीबदास साहिब जी की अनुभव की वाणी परमात्मा प्राप्ति के उपरांत। तो परमात्मा कौन है, कैसा है, कैसे मिलता है, ये सारी विधि सब विस्तार से विवरण संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। अब आपके समक्ष एक गवाह आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज हो गए कि कबीर इज गॉड, कबीर भगवान है और यही कुल का मालिक है, ये पूर्ण परमात्मा है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में क्या बताया है, अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। ओए होए, अनंत कोटि ब्रह्मांड का वो ही रचने वाला है, और उसके ऊपर उनका इतना भी भार नहीं है कि अपने वचन से, अपनी शब्द की शक्ति से इन सबको घुमा रखा है। सब चक्कर काट रहे हैं उस परमात्मा के एक वचन से, कैसे चलो तुम, ये अपने आप चल रहे हैं। अब आपके समक्ष दूसरे गवाह, वो प्यारी आत्मा जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ, वो बताते हैं। आदरणीय दादू साहेब जी, दादू साहेब जी जब 7 वर्ष के थे, 7-8 वर्ष के बालक थे, बच्चों में खेल रहे थे, वहां एक बूढ़ा बाबा बनकर, यानी जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा प्रकट हुए। उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराया और उस आत्मा को लेकर परमात्मा ऊपर सचखंड में गए, सतलोक दिखाया। उधर से दादू साहेब जी का शरीर अचेत हो गया, बेहोश हो गए, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। आत्मा ऊपर चली गई, शरीर को जीवित रखा प्रभु ने। 3 दिन और 3 रात तक बेसुध पड़े रहे, और जैसे सौपन देखते हैं ऊपर सतलोक, सचखंड सब कुछ दिखाकर तीसरे दिन वापस छोड़ दिया। उसके बाद उस दादू साहेब जी ने, आदरणीय दादू साहेब जी ने परमेश्वर कबीर जी की कलम तोड़ महिमा गाई है।
जिन मोको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। कहते हैं दादू साहब कह रहे हैं कि जिन मोको निज नाम दिया, जिसने मुझे वो सही मंत्र दिया, निज माने खास यथार्थ नाम दिया, और सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं यो कबीर सिरजनहार। ओए होए ये परमात्मा, ये बंदी छोड़। अब उस परमेश्वर के कितने गवाह हैं जिन्होंने परमात्मा को देखा है। आपके समक्ष उन सभी गवाहों की अमृतवाणी सुनाई जाएगी। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, उनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। दादू साहब कह रहे हैं कि जो नाम कबीर जी के सच्चे नाम की जो ओट ले लेगा, पूर्ण संत से उपदेश लेकर, उसको काल के वज्र की चोट कभी नहीं लगेगी। अब काल का वज्र, वज्र माने एक भयंकर हथियार छोड़ दिया जाता था। वज्र होता था एक, जैसे आजकल मिसाइल होती है। कहते काल ऐसे गुप्त वज्र छोड़ देता है जिनके कारण जैसे कोई दुर्घटना होती है। अब काल के वज्र गुप्त कौन से हैं? जैसे दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 आदमी मर गए, बता के बच्चा उस परिवार में। और किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, हजारों की संख्या में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किसी क्षेत्र में भूकंप आ जाता है। आपने सुना होगा कहीं कोई एयर क्रैश हो जाता है, कोई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, कोई बसें दुर्घटना हो जाती है, कितने ट्रेन टकरा जाती है, या कहीं पर कोई ऐसा कोई बीमारी आ जाती है, कोई हार्ट अटैक होता है। ये काल के वज्र हैं। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं, उनके ऊपर ये अटैक नहीं हो सकते। हम इसीलिए भगवान की खोज करते हैं। उनको अगर कोई बीमारी रोग हो जाता है, वो भी ठीक होता है, परमात्मा ठीक कर देते हैं। तो इसलिए परमात्मा के विषय में दादू साहब कह रहे हैं कि उनको कभी लागे नहीं। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओठ। नाम की ओट का तात्पर्य है जैसे आपने परमात्मा की शरण ले ली पूर्ण संत के द्वारा उपदेश लेकर, तो वह नाम की ओट होगी। कबीर जी के नाम की ओट। ओट माने शरण, रक्षा कवच। वो रक्षा कवच हो गया, भगवान अपने आप रखवाला होता है। और उनको कभू लगे नहीं काल वज्र की चोट। जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार। दादू गुण की ताक है कहतन आवे पार। जो कबीर जी की शरण में आए हैं, ना जाने कितने पार हो गए, उनका वर्णन नहीं कर सकते। परमात्मा प्रत्येक कलयुग में, वैसे तो प्रत्येक युग में आते हैं, लेकिन उन 3 युगों में थोड़े ही जीव पार होते हैं, और चौथे कलयुग में परमात्मा थोक के बाह से पार करते हैं, बिना गिनती के। अब जो यह पिछली पीढ़ी प्रारंभ होगी, इसमें परमात्मा न जाने कितने लाखों करोड़ों अरबों तक को पार करेगा। और ये सुअवसर इसी युग में, कलयुग में, और इस पिछली पीढ़ी में होता है। कुछ हजारों वर्षों तक ये ज्ञान चलेगा। हजारों वर्षों तक जो भी पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी होंगी, उनका जन्म आप पुण्यात्माओं के घर में अच्छी आत्माओं का होगा। वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी आएंगे, आपको भी कोई कष्ट नहीं होने देंगे, उनके कर्म इतने अच्छे होंगे। और फिर वो भक्ति करके अपना पार हो जाएंगे। हजारों वर्षों के बाद फिर नास्तिकता फिर पनपेगी, लोग दुष्ट हो जाएंगे। अब देख रहे हो कितनी गिरावट आ गई है समाज में, भक्त मनुष्य समाज में।
जुल्म हुआ पड़ा गति। और अब इस ज्ञान से एक बार फिर सेट होएगा, भगवान से डरने वाली अच्छी आत्मा ऊपर आवेंगी, उभरेंगी, और निकम्मी आत्मा भी अच्छी हो जाएंगी इस ज्ञान को सुन के। कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, कोई लूटे खसोटे नहीं गा, उनको पता लग जाएगा किसके लिए कर रहा हूं, और करूंगा तो फिर पाप भी मुझे भोगने पड़ेंगे। किसी का कोड लग रहा है, किसी की आंख फूट गई, किसी का कैंसर हो गया, किसी की जीभ कट गई, किसी का हाथ कटा पड़ा है, ये पाप कर्मों के परिणाम है। फिर जब को ये पता हो जाएगा कि ये जैसे जो हमें आपदाएं आती हैं ये हमारे पाप कर्मों से आती है, फिर कोई बुरा नहीं कर सकता। अनजानपने में हाथ जला रहे हैं हम, अनजानपने में नंगे तार को, बिजली के तार को जिसमें करंट होता है उसको भी छू लेता है बालक, और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बड़ा होता है, समझदार होता है, उसको ज्ञान होता है कि इसमें भयंकर बिजली है, नंगे तार को आप भी हाथ नहीं लगाता और दूसरों को भी नहीं लगाने देता, दूर से आवाज लगाता कि इसके निकट ना जाना, इसमें बिजली है, मर जाओगे। तो पुण्यात्माओं, ये जो पाप अज्ञानता में कर रहे हैं, कोई मिलावट करता है, कोई चोरी कर रहा है, कोई लेकर नहीं देता, कोई झूठ बोल रहा है, कोई रिश्वत लेता है, ऐसे ऐसे जुल्म कर रहे हैं, कोई दहेज मांगता है, परेशान करता है किसी दूसरे को, और जो जिसके अधीन है, जैसे पत्नी अधीन है पति कर, वो अपनी पत्नी को तंग करता है तो पाप का भागी होता है। ऐसे ही जो जिसके अधीन है, वो तगड़ा आदमी अपने से नीचे वालों को परेशान करता है, उसको बहुत बुरा हाल होता है। तो फिर हमने डर लगेगा कि आत्मा परमात्मा की है, और इनको हम दुखी करेंगे तो प्रभु हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसके बालक हैं ये उस धनी के बच्चे हैं। धनी के बच्चों को कोई तंग करता है तो उसकी फिर शात आया करे, उसकी खूब पिटाई करता है वो, तो फिर हमने डर लगेगा, फिर हम गलती नहीं करेंगे। तो ऐसे हम परमात्मा के इस ज्ञान को समझकर एक मानव बनेंगे। अब हम मानव नहीं रहे। कहते कुब्द कांचड़ी चढ़गी चित पे तू होया मनुष्य से नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। कुब्द कांचड़ी यानी ये कुमत रूपी कांचड़ी आपके ऊपर चढ़ गई है, मनुष्य के स्थान पर नाग बन गए, काग बन गए। जैसे काग क्या करता है, कौवा क्या करता है कि गधा जिसकी कमर टूटी हुई होती है, सारा दिन कार्य करने से जख्म बन जाते हैं कमर पर, पीठ पर, और जब वो जाता है बाहर चरने के लिए चारा, तो कौवा काग उसकी कमर पर बैठकर उस जख्म में चोंच मार के मांस खाता है। पुण्यात्माओं, आपके कोई खरोंच आ जावे और खरोंच के ऊपर कपड़ा भी लग जाओ तो आंखों में से पानी आओ, इतनी पीड़ा होती है। और उस गधे की पीठ पर कौवा बैठकर मांस नोचता है, वो कितना दुख दे रहा है अपने स्वार्थ में उस आत्मा को। ऐसे ही जो दुष्ट आत्मा दूसरों को सताते हैं, कोई चोरी करता है, कोई ठगी करता है, कोई रिश्वत लेता है, या वैसे दबाव बनाता है, मानसिक परेशानी पैदा करता है, गालियां देता है, बुरा बोलता है, बहन बेटी को तकता है, बोल रहा था लड़ने को तैयार होता है, ऐसी दुष्ट आत्माएं कहते तू होया मनुष्य नाग रे। अब नाग बन गया, काग की तरह जुल्म करने लग गया, इंसान नहीं रहा। तो इस तत्व ज्ञान से हम वास्तव में मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य से फिर देवता बनेंगे, और देवता बनकर हम सतलोक जाएंगे। देव का अर्थ होता है अच्छी आत्मा, क्योंकि सतलोक के अंदर अच्छी आत्मा ही जा सकेंगी, जिनमें दया होगी, पापों से डरने वाले होंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे। जो जो शरण कबीर की ये तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताक हूं कहत न आवे पार। अब कलयुग के लास्ट में कृत घनी लोग हो जाएंगे, कोई मर्यादा नहीं रहेगी, छोटी आयु हो जाएगी, छोटा कद होगा। कलयुग के अंत में
इस मानव की 20 वर्ष की उम्र होगी। 20 वर्ष में ये पैदा भी हो लेगा, जवान भी, युवा भी हो लेगा, बच्चे भी पैदा कर लेगा और मर भी लेगा। वैसे तो 15 वर्ष की रहेगी, क्योंकि 20 तो कोई एक आधा, 20 वर्ष तक तो कोई एक आधा मनुष्य जिया करेगा। जैसे आजकल लोग 100 वर्ष का हो गया वो फलाना, नहीं तो 80-90 में सबकी टिकट कट लेती है, सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय फिर 15 वर्ष की उम्र में तकरीबन मर लिया करेंगे। और कद कितना होगा, ये गेठ जो है इस तरह 2 गेठ का, यानी 1.5 फुट, हद 2 फुट का। और इतनी जनसंख्या हो जाएगी, इतने कृतघ्नी लोग हो जाएंगे, कोई धर्म को नहीं जानेगा, कोई मर्यादा नहीं, कति पशुओं जैसे व्यवहार, कच्चा मांस खाने लग जाएंगे। तो उस समय ये कलयुग का अंत होगा। और 5 वर्ष की लड़की, 5 वर्ष की लड़की की शादी हो जा करेगी और 5 वर्ष की लड़की संतान उत्पत्ति करने लग जाएगी। उसके बाद कहते हैं, और पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के 3 हाथ यानी 4.5 फुट तक, 4.5 फुट तक उपजाऊ जमीन नहीं रहेगी। 4.5 फुट तक नीचे नीचे कोई उपजाऊ अंश पृथ्वी पर नहीं रहेगा। अब आप देख रहे हो, किसान फसल तैयार करते हैं और उसमें कितना ये खाद डालते हैं। अब तो लग रहे हैं पूरी स्पीड से धन इकट्ठा करने को, लेकिन आने वाले समय में यह पृथ्वी कति बंजर हो जाएगी, इसके अंदर उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा और वर्षा नहीं हुआ करेगी, क्योंकि पापी प्राणियों के लिए वर्षा नहीं होती, पुण्यकर्मी प्राणियों के भाग्य से वर्षा होती है। ऐसे घास फूस और कच्चा मांस जीव जंतु खाकर के ये प्राणी मनुष्य जीव रहा करेंगे। उसमें 10वां अवतार आवेगा नीकलंक नाम तय, और फिर इन सब कृतघ्नियों को मारेगा, काटेगा, गर्दन काटेगा, जैसे परशुराम ने क्षत्रिय काटे थे। उस समय भी कुछ आत्माएं 1-8% जो भगवान से डरने वाली होंगी वही बचेंगी। और फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। कैसा होगा कि एकदम बहुत जबरदस्त वर्षा होगी प्रभु की कृपा से, और पूरी पृथ्वी पर कई फुट, सैकड़ों फुट पानी इकट्ठा हो जाएगा। अच्छी आत्माएं ऊपर क्षेत्रों में चली जाएंगी, पहाड़ों के ऊपर, और फिर पूरी पृथ्वी पर पानी सूखेगा धीरे धीरे। जो नीचे उपजाऊ अंश नष्ट हुआ था वो धीरे धीरे जहर, वो विष ऊपर आ जाएगा जल में, और फिर वो धीरे धीरे जब सूखेगा उसमें फिर पूरी पृथ्वी पर घास फूस, वन, ये पेड़ पौधे उग जाएंगे। और फिर धीरे धीरे वो ऑक्सीजन, जो अब प्रदूषण फैल गया है, तो पूरी पृथ्वी पे जब हरे भरे वन हो जाएंगे, वो फिर उस ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे, और धीरे धीरे वातावरण चेंज हो जाएगा और फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। कहने का भाव ये है सारा कि अब ये जो अब समय है, अब से पहले कलयुग में अशिक्षित थे, शिक्षा नहीं थी, और